हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली रिसेंट बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बीएलजेड में मैंने कल रात को एंट्री लिया था, एंड बीएलजेड के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो समबडी हैज आस्क्ड मी कि अभी इस टाइम पे क्या बीएलजेड में शॉर्ट ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में आंसर कर दूंगा कि एक्जैक्टली आप शॉर्ट ले सकते हो या नहीं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट ली हुई है, जो कि प्राइस अराउंड 0.30635 के आसपास प्राइस गया। और अभी इस टाइम पे प्राइस ना एक रेंज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी इस टाइम पे ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन होती है व्हील्स के द्वारा। जितने भी स्मार्ट मनीज है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझना, ताकि आप जो है यहाँ पर इजीली थोड़ा चीज़ें समझ पाओ कि एक्जैक्टली कैसे क्या काम करती है। तो ये जो पार्टिकुलर जोन के आसपास मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, तो इन बिटवीन दिस जोन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी स्मार्ट मनी यहाँ पर एंटर नहीं ले रहा है। स्मार्ट मनी इन द सेंस जिनके पास बिलियंस में फंड्स है, जो बिलियंस में ट्रेड करते। लेट सपोज कि मान लो कि कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी कि पैसे लेके ट्रेडिंग के अंदर अपना पैसे लगाएगी, ताकि वो यहाँ से पैसे बना पाए। तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में अगर आप एफडी करते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में कुछ भी करते हो, तो जो पैसे आप लगाते हो, वो पैसे ऐसे ऐसे रख के ये पैसे इंक्रीज नहीं होते। तो इन पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही वहाँ से पैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे, उनको आप जो है यहाँ पर एज ए स्मार्ट मनी बोल के कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या होता है कि इस ऐसे रेंज के ऊपर कोई भी स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं होता है अपना बाइंग बनाने के लिए। रीजन बिंग, उसको पता होता है कि एक्जैक्टली प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो वो अब इस टाइम पे इसी हाई पे अपना बाइंग नहीं बनाएगा। तो उसके पीछे रीजन भी बहुत सारे हैं। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जो हाई लगाया था, उसके बाद से प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस नीचे आया फिर से ऊपर गया। यानी कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ इसी पार्टी इन बिटवीन दिस जोन कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर सेलिंग हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ से हम कैसे करके आइडिया लगाएंगे कि एक्जैक्टली कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक्जैक्टली कैंडल्स को आपको देख लेना है, और कैंडल्स का देख के आपको ये समझ पता लगाना है कि एक्जैक्टली कैंडल कितना वीक है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर जितने भी कैंडल्स है, कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस टाइम पे ये एक वॉलेटिलिटी चल रही है, एक वॉलेटिलिटी का गेम चल रहा है, जो कि हमें मार्केट के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट का इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीएलजेड में हम कोई भी लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन अब इस टाइम पे ओपन नहीं करेंगे। राइट नाउ वी विल वेट एंड वॉच कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या होता है। बाकी जब भी कोई भी फाइनल कंफर्मेशन हमें मिले, उसके बाद जाके ही हम अपना यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो ले सकते हैं। बट फॉर नाउ वी विल नॉट ओपन एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन बीएलजेड फॉर एटलीस्ट फॉर नाउ। ठीक है, बाकी अगर आप में से जिसने भी पूछा है, तो बाकी अगर आप अपना लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन कुछ भी लेना चाह रहे हो, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट मेरे हिसाब से राइट नाउ यू कांट ओपन एनी काइंड ऑफ पोजीशंस इन बीएलजेड और एनी अदर इन बीएलजेड कॉइन राइट नाउ। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो आई होप कि मैंने आपका आंसर दे दिया है कि एक्जैक्टली इस टाइम पे क्या आप ट्रेड ले सकते हो या नहीं। बाय द वे, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहूँगा, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पर मैं जो भी आप लोगों को बताता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहती है। बाकी ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए जब भी मैं आपको कुछ भी बताऊँ, उसके बाद आप अपने एंड से भी एक बार ज़रूर से देखना कि एक्जैक्टली आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, वो आपका ही होने वाला है। तो इसके लिए इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पर टीआरबी के बारे में। तो टीआरबी अगर आप देखोगे तो टीआरबी के प्राइस भी राइट नाउ हमें देखने को मिल रहा है 129.306 के आसपास। एंड टीआरबी के लिए अभी इस टाइम पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वी कैन एक्सपेक्ट ए अपवर्ड मूव इन टीआरबी, जो कि मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि हमें टीआरबी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले। तो अब इस टाइम पे अगर आप टीआरबी में एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो राइट नाउ टीआरबी इज गुड टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस हमें अपना स्टॉप लॉस लगा लेनी है 125.402। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहनी चाहिए। अगर प्राइस ऑफ टीआरबी ब्रेक बिलो दिस, जो कि 128.297, इसका ब्रेकडाउन अगर कर देती है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें जस्ट बिलो दिस जोन अपना स्टॉप लॉस रख लेना, ताकि अगर ब्रेकडाउन भी हो, हमारा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सोलाना के बारे में। तो सोलाना के अगर आप देखोगे तो सोलाना के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। लाइक प्राइस ने हाई लगाया था अराउंड 79.364 के आसपास, एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और राइट नाउ अगेन द प्राइस ऑफ सोलाना इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल, जो कि है अराउंड 74.405। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ सोलाना के अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा। सोलाना अगर आप लेना चाह रहे हो, तो राइट नाउ यू कैन लुक फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन सोलाना। रीजन बिंग, अगर आप देखोगे
प्राइस के लिए मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले सकते हैं और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी इस टाइम पे चल रहा है 42,000 के आसपास एंड अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने कल रात को भी ये पार्टिकुलर चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था कि यहाँ पर बीटीसी इसी जोन पे आने के बाद बीटीसी कुछ इस तरीके का मूवमेंट लेगा। तो अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ तक इतना तो नहीं गया प्राइस, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस अगेन 4266 के आसपास जाए, बट यहाँ पर प्राइस डिडंट रीच टू दिस जोन जहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट प्राइस इसी जोन से ही प्राइस अब इस टाइम पे रिजेक्शन ले रहा है, जो कि है 42,400। तो 42,400 ये जो पार्टिकुलर जोन है, यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट पे ब्रेक ले सकता है, ठीक है, जो कि हमें अराउंड 42,600 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो बाकी यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि फॉर नाउ आई एम राइट नाउ एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिले। बट आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक अदर्स की प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, प्राइस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर बीटीसी के प्राइस को लेकर पॉजिटिव हूँ और मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ा करेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।